शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद कल मुख्यमंत्री ने अहम बैठक बुलाई। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक कल है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अफसर भी मौजूद रहेंगे। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है सरकार पर। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती ये मामला, आइए बताते हैं आपको मामला क्या है और हाईकोर्ट का आदेश क्या है। मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची रद्द, नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग 3 महीने में जारी करेगा आदेश। आरक्षण बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत बनेगी लिस्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये आदेश दिया है, ये फैसला सुनाया है। इस बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। मायावती कह रही हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मायावती का बयान भी आ गया है। फैसले से साबित है कि सरकार ने ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। ये मायावती ने तंज कसा है। आपको बता दें कि इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। और पंकज झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हम फिर उसके बाद आपको मायावती की प्रतिक्रिया सुनवाएंगे और साथ ही अखिलेश यादव की भी। पंकज से जानकारी लेते हैं। पंकज, इस मामले में लेकिन बवाल बढ़ रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन इस बीच जो सरकार के सहयोगी हैं वो भी इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, एक चीज को देखिए कि अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ये बात समझ में आई कि पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी से छिटक कर इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गया। और ऐसे समय में इस तरह का फैसला जिसमें ये आया है कि पिछड़ों के आरक्षण में ये टीचरों की नौकरी देने में सरकार की तरफ से गड़बड़ी की गई है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा। इस मामले में सरकार में होते हुए भी सीएम योगी के सहयोगी हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी कि इसमें गड़बड़ियां हुई, इसको दिखलाइए। सहयोगी दल वो अनुप्रिया पटेल हो अपना दल की, या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, या संजय निषाद हो, ये लगातार ये कह रहे हैं। यानी पार्टी के अंदर से पार्टी के सहयोगी दल भी कह रहे हैं। विपक्ष तो कह ही रहा है, अखिलेश यादव हो या मायावती हो। तो एक ऐसा मसला है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं, उनके अपने सहयोगी और सहयोगी दलों के नेता और विपक्ष एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि एक तरीके से विपक्ष पिछड़ों के आरक्षण में गड़बड़ी हुई है नौकरी देने में। जी पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सहयोगी दलों ने, अनुप्रिया पटेल ने भी सवाल उठाए थे इस पूरे मामले पर। अखिलेश यादव ने घोटाला तक कह दिया इस पूरे मामले पर, शिक्षक भर्ती मामले में। और आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मायावती का जो बयान आया है, फैसले से ये साबित होता है, मायावती ने आरोप लगाया सरकार पर ही, घेरा सरकार को ही, कि ईमानदारी से सरकार ने अपना काम नहीं किया। शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण वर्ग के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये मायावती की ओर से कहा गया। सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ता है और इसीलिए इस पूरे मामले पर न्याय मिलना चाहिए। और शिक्षक भर्ती घोटाला, हाईकोर्ट का आदेश। अब आपको बताने जा रहे हैं कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती की ओर से क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने कहा कि फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता, ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में खास करके आरक्षण वर्ग के जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित सरकार को करना होगा, ये मायावती की ओर से कहा गया है। और इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई। हाईकोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान आ गया है। भाजपाई घपले, घोटाले की शिकार साबित हुई भर्ती, ये तंज कसा है। नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे, ये भी कहना है अखिलेश यादव का। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, एक नई लिस्ट बने जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके, यानी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ये मांग की जा रही है। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। जो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, जो आदेश आया, उसको धन्यवाद करते हुए कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि सभी को इसकी बधाई। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। शुरू से समझिए, 6 जनवरी 2019 को हुई भर्ती परीक्षा, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए जो कट ऑफ गया वो 67.11% था। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया वो 66.73% था। करीब 68,000 लोगों को नौकरियां मिली। आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा सरकार पर।
बेसिक शिक्षा नियमावली जो गाइडलाइंस रही उसकी अनदेखी का भी आरोप लगा। ओबीसी को सिर्फ 3.86% आरक्षण मिलने का दावा किया गया। 19,000 सीटों के घोटाले का आरोप भी सरकार पर लगा है। तो पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, ये मामला बहुत ज्यादा संगीन है, इस पर चिट्ठी भी अनुप्रिया पटेल की तरफ से लिखी गई थी, फिर जवाब भी सरकार का आया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक हुआ है। लेकिन अब कोर्ट, ये क्योंकि मामला सब जुडिस था, कोर्ट में था, कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आया है, इसीलिए विपक्ष को एक मौका मिला है कि वो सरकार को घेर सके। पंकज, फिलहाल संपर्क पंकज झा से हमारा टूट गया है, लेकिन हमने आपको दिखाया कि मायावती का क्या कुछ कहना है, हमने आपको दिखाया अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है। इससे पहले ये विवाद बहुत ज्यादा पनपा था आरक्षण को लेकर, शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर। अब जो कोर्ट का फैसला है वो भी हमने आपको दिखाया। इस मामले में आरोप बहुत संगीन लगाए गए सरकार, और इस मसले पर आपको बताते हैं कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा इस मसले पर आपको बता दें। आरक्षण संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसे किसी भी कीमत पर छीनने नहीं दिया जाएगा। नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर आरक्षण छीनने की साजिश रची गई थी, ये कहना है पवन खेड़ा का। और अब आपको बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, क्योंकि वो शुरुआत से विरोध कर रही थी इसका। उन्होंने चिट्ठी भी सरकार को लिखी थी, योगी सरकार को। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने, जो सरकार की सहयोगी है, एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। इस मामले में वंचित वर्ग को न्याय दिलाने और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी, और हाईकोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत भी किया है। और अब आपको बताते हैं कि यूपी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने क्या कुछ कहा। हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है, ये उनकी तरफ से कहा गया। पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत हुई है, जिन्होंने इस पूरे मामले पर एक लंबा संघर्ष किया है, एक लंबा स्ट्रगल किया है।